हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लॉकडाउन चल रहा है, हमारी कक्षाएं चल नहीं रही। पता नहीं कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब रेगुलर क्लास लगेगी। हमारी बोर्ड परीक्षाएं हैं, इसलिए हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है हम घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास लें। मैं हो सकता है इसमें आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो आज हम आपके पॉलिटिकल या राजनीतिक विज्ञान विषय का एक टॉपिक लेते हैं, भारत में संविधान का विकास। तो भारत में संविधान के विकास से पहले इसकी थोड़ी पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसको हम जानते हैं। आप जैसा कि जानते हैं 1600 ईस्वी में भारत में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। लेकिन यहाँ के दुर्बल राजाओं की स्थिति को देखकर कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे राजाओं को बेदखल करते हुए यहाँ कंपनी ने अपना प्रशासन भी स्थापित करने की कोशिश की। इसी कड़ी में सबसे पहले बात आती है 1757 ईस्वी की। 1757 ईस्वी में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। ये बंगाल का नवाब था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी कड़ी में 1764 ईस्वी में आता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज है वो मीर कासिम को हराते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कुछ क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ के जो डायरेक्टर थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो डायरेक्टर है वो कंपनी के लाभ की जगह अपना निजी रूप से लाभ कमाने लगे थे और राजाओं से उपहार लेना, ऐसी प्रवृत्तियां आने लगी थी। जिससे क्या हुआ, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ है वो ज्यादा नहीं हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चलने लगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और 1772 में एक समिति का गठन किया गया। और समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके कार्यों का नियंत्रण करना। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1773 में, कब की बात है, 1773 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था 1773 ईस्वी में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ये 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। और इस रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य काम क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अनियंत्रित तरीके से काम कर रही थी, उस काम को डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी है
वो उसका शासन किसके अंतर्गत आ गया था? ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। फिर यहां पर इस एक्ट के प्रभाव स्वरूप कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हम जानते हैं। ठीक है, उन घटनाओं में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। उस कदम में एक कदम था, सबसे पहले आपको पता है, हम जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश जो शासन था वो इस प्रकार से था। मैं बताता हूं आपको। इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी, नंबर 2 मुंबई प्रेसिडेंसी, और नंबर 3 मद्रास प्रेसिडेंसी। जानते हो प्रेसिडेंसी क्या होती है? जिस प्रकार आज इंडिया है वो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ है। उस समय राज्यों की जगह प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और भारत वो 3 प्रेसिडेंसी में बंटा हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, और प्रेसिडेंसी का जो शासन चलाता था वो होता था गवर्नर। कौन होता था? गवर्नर। जिस प्रकार वर्तमान में भी अपने राज्यपाल होता है वो गवर्नर ही होता है, प्रत्येक स्टेट में होता है ना राज्यपाल, उस समय क्या होता था? गवर्नर होता था। तो इसमें रेगुलेटरी एक्ट के कारण क्या हुआ कि ये प्रेसिडेंसी है, इनके 3 गवर्नर थे, तो तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर और एक पद बनाया गया, गवर्नर की जगह पद बनाया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, क्या पद बनाया गया? गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग। ये पॉलिटिकल का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। और ये 2 गवर्नर और थे नहीं, एक तो बंगाल का, एक मुंबई का, एक मद्रास का। तो ये दोनों गवर्नर है, अब इस गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। तो तीनों प्रेसिडेंसी है, उस पर नियंत्रण किसका था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का। और ये बंगाल का, मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर है, अब इसके अधीन आ गए। तो रेगुलेटरी एक्ट में तो ये व्यवस्था हुई क्या कि भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद बदलकर क्या बना दिया गया? गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी विशेषता थी बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना।